जगत गुरु श्री माधवाचार्य मूल महासंस्थान के पालीमारू मठ की शाखा के तौर पर ज्योतिसर में श्री गीता भीमा धाम में 19 फरवरी को मूर्ति स्थापना महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है, जिसमें दोपहर बाद वास्तु पूजन, वास्तु बलि पूजन व सुदर्शन हवन किया गया, जिसमें महंत श्री रमन स्वामी मुख्य तौर पर मौजूद रहे, तो वहीं अन्य महंत व श्रद्धालुओं ने भी आहुतियां डाली। इस दौरान गो पूजन भी किया गया। महोत्सव में पहले दिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव मदन मोहन छाबड़ा, ज्योतिसर के सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्नाटक से भी श्रद्धालु पहुंचे। धाम में आज शनिवार को सुबह 6:30 बजे से बिंबा शुद्धि पूजन, बिंबा दिवासा व तत्व होमा का आयोजन किया गया, तो वहीं दोपहर बाद प्रसार शुद्धि होमा व मंडल रचना हुई, जिसके बाद महोत्सव के अंतिम दिन यानी कल रविवार 19 फरवरी को मूर्ति स्थापना की जाएगी। इसमें प्रतिष्ठा प्रदाना होमा, प्रतिष्ठा कलश अभिषेका व प्रसन्ना पूजा होगी। आपको बता दें कि ये संस्थान पालीमारू मठ की ओर से स्थापित किया जा रहा है। मठ के संस्थापक श्री माधवाचार्य जी हैं, जबकि मठ के गांधीपति श्री विद्याधीशत तीर्थ स्वामी जी हैं। इस संस्थान में श्री विद्या राजेश्वर तीर्थ स्वामी जी मुख्य तौर पर श्रद्धालुओं से रूबरू होंगे। गौरतलब है कि श्री गीता भीमा धाम का भूमि पूजन करीब 1 साल पहले किया गया था, जिसमें कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा मुख्य अतिथि रहे। वहीं अब मूर्ति स्थापना महोत्सव में उनके बेटे साहिल सुधा भी मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे संस्थान बनाए जाने पर जहां देश विदेश के लोगों में देश की संस्कृति, धर्म के बारे में जानकारी बढ़ेगी, वहीं उनका लगाव भी होगा। आने वाली पीढ़ी अपने धर्म व सांस्कृतिक की पवित्रता को समझ सकेगी और एक अच्छे रास्ते पर चलकर बेहतर समाज व देश का निर्माण कर सकेंगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगतगुरु श्रीमन्मध्वाचार्य संस्थान पालीमारू मठ उडुपी कर्नाटक का स्वामी जी के द्वारा यहाँ पे एक भीमसेन जी का भव्य प्रतिमा की प्रतिष्ठापना किया जा रहा है। इसका उद्देश्य तो यहाँ है कि हम भीमसेन जी का ही मूर्ति को स्थापना करने के पीछे कारण है कि जो हमारे मूल पुरुष है जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी, उनको हम हनुमान जी का अवतार, तीसरा अवतार मानते हैं। उनका पहला अवतार हनुमान जी का अवतार है और दूसरा अवतार भीमसेन जी का है और तीसरा अवतार जो है हमारे मध्वाचार्य जी का माना जाता है। तो इस कारण से और वहाँ बोलते हैं कि प्रतिमोक्त लक्षण एरियावयुक्त आचार्य उत्तम। एक प्रतिमा सही सलामत भगवान की पूरी कला उसमें आने के लिए 32 गुण उसमें होना चाहिए। तो वही 32 गुण की संख्या को रखते हुए 32 फुट का पत्थर का एक शिला का प्रतिमा बनेगा। वो हनुमान जी का हरिद्वार में स्थापना किया हुआ है और मध्वाचार्य जी की प्रतिमा कर्नाटक में उनके जन्मस्थान में किया हुआ है। अब भीमसेन जी का है, जो उनका कार्य क्षेत्र विशेष रूप से भीमसेन जी का जो पराक्रम दिखाया हुआ स्थान है वो कुरुक्षेत्र है। तो इसीलिए इस जगह पे इसको करना का स्वामी जी का विचार है। केवल प्रतिमा खड़ा करना कोई उससे साधना नहीं हो पाती है, इसीलिए उत्तर भारत में इस संस्था का एक संपूर्ण शाखा खोलना चाहिए। उसके साथ आज यहाँ पे भीमसेन जी का प्रतिमा के साथ जो है नरसिंह भगवान का मंदिर बनेगा, राम जी का मंदिर बनेगा, कृष्ण जी का मंदिर बनेगा। इतना ही नहीं, केवल मंदिर में पूजा होने से लोग भजन वजन कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान कार्य भी होना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी खोलने के बाद लोगों को, हर आदमी को यहाँ आके अपना जो भी शास्त्र की बारों में, जो आजकल ऐसा होता है कि बचपन में किसी को पढ़ने को मौका नहीं मिलता है और युवा अवस्था में तो कमाने के चक्कर में बीजे घूमना पड़ता है, बुढ़ापे में तो कम से कम इच्छा होती है कि हम कहीं जा पे पढ़े, लेकिन उनको जहाँ पे कोई अनुकूलता नहीं रहता है। ऐसे में यहाँ पर एक किताब घर बनेगा, लाइब्रेरी जैसे बनेगा, उसमें लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। और लोग हैं यहाँ के लिए तमाम, यहाँ लोकल जितने हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ ये तीर्थ क्षेत्र यहाँ पे नहाने के लिए बाहरी देश से, गांव से लोग आते हैं, उनको रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए, इसीलिए एक यात्री निवास भी बनेगा। उसके साथ एक गौशाला, गाय की सेवा करने के लिए वो भी बनने का विचार है। और अनुष्ठान करने वालों के लिए यहाँ पे एक यज्ञशाला बनेगा, जो पूजा पाठ यहाँ पे करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा आदियों को यहाँ पे चलाना चाहते हैं, तो उनको सुविधा करने के लिए सत्संग भवन आदियों के निर्माण करके एक संपूर्ण रूप से यहाँ पे जो भगवान की श्रद्धा रखने वाले हैं उनको जिस तरह का भी भगवान की सेवा करना हो उसके लिए सुविधा यहाँ पे कराया जाएगा। इस तरह का प्रयत्न यहाँ पे किया जा रहा है।
इस पावन भूमि में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ से गीता का उपदेश और ज्ञान हमको हर हिंदुस्तानियों को प्राप्त हुआ है, वो जगह पे हमको हमारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। उसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद है गीता भीम धाम और पलिमार मठ स्वामी की तरफ से हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं उनके कि हमको ये अवसर दिया है। उन्होंने यहाँ आकर हमारा ये एक कला है जिसको कर्नाटक की म्यूजिक बोलते हैं, और हम लोग नॉर्मली कर्नाटक ही रिचुअल्स में जाते बजाते हैं ऐसा। तो ये हम लोग को पावन अवसर पे ये हम लोग को इतना अपॉर्चुनिटी दिया है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंक यू। और हरियाणा स्टेट वालों ने जो भी ये एक्सेप्ट किया है ये चीज़ को, जहाँ यहाँ इतना साउथ इंडियंस को इतना प्रेफरेबल करके दिया है और इतना सुविधा दिया, और इतना यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली है जिन्होंने यहाँ पे इतना सहायता करके हमको यहाँ पे घर जैसा महसूस करवा के अच्छे से हमको ट्रीट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी थोड़ा सा हाँ, ये एक्चुअली ये सैक्सोफोन है। ये प्योरली वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, बट इसको हम लोग क्लासिकल तौर पे बजा के ये प्ले करते हैं। और इन ये चीज़ तमिल है, तमिल बोलेगा तो जो तमिलनाडु से प्रॉपरली इन्वेंट होके यहाँ पे आया है उसको तमिल बोलते हैं। और इनका नाम अशोक कुमार है, जो मेरे सहायक है, और जो मेरे साथ में और एक है हमारे को किशोर तके करके है, वो भी हमारे साथ में है, यहाँ पे हमारे टीम में है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सनक्षी हरिनाक्षी, थैंक यू सो मच।